सिंहासन के लिए मत लड़ो, स्वयं सिंह बन जाओ, ताकि तुम जहाँ बैठो वही तुम्हारे लिए सिंहासन हो। कि वो कहते नहीं है एक दीवानगी पता नहीं किसी को किसी की रहती है, किसी को किसी के लेकर। हमें मध्य प्रदेश पुलिस की थी तो हमें कुछ नहीं दिखता था इसके अलावा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। मेरे साथियों, जैसा कि आप सब भली भांति जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 7000 से अधिक पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है और प्रदेश भर के युवा वर्दी पाने का सपना देख रहे हैं। तो आज हमारे साथ है मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक मैम आशी दोहरे जी। मैम से जानेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी की, क्योंकि कहते हैं कि दूसरों के अनुभवों से हमें हमेशा सीखना चाहिए। हम खुद पर प्रयोग करते रहेंगे तो ये जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। तो मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैम, बड़ा छोटा सा प्रश्न है आपसे कि कैसे तैयारी की आपने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा और आप अब इतने दूर से यहाँ पर आए हैं। मैंने सबसे पहले जो पता चला मुझे कि मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई है, तो इसमें सबसे पहले इसका सभी से निवेदन है कि जो भी आपको पता चलता है कि कोई वैकेंसी आई है या आपका जो लक्ष्य है कि हमें क्या करना है आगे, उसमें सबसे पहले उसका सिलेबस निकलवाना चाहिए। अपन को सिलेबस से पता चलता है कि इसमें क्या आने वाला है या कौन सा सब्जेक्ट से अच्छे नंबर, कौन से सब्जेक्ट से अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। उन सबसे से ही आपको पता चलता है कि हम आगे क्या कर सकते हैं, कैसे आपको नंबर अच्छे लाना है। जो भी आपका लक्ष्य है, किसी भी चाहे पटवारी हो या MP पुलिस हो, जिसका जो लक्ष्य होता है उसमें वो व्यक्ति सिलेबस के माध्यम से ही उसका पेपर या जो एग्जाम रहता है उसको क्वालिफाई सिलेबस के माध्यम से ही कर सकता है। तो आपने पुलिस की तैयारी मतलब 12th के बाद क्या किया आपने? 12th के बाद पुलिस की तैयारी शुरू कर दी थी कि आप ग्रेजुएशन कर रही थी, फिर उसके बाद अचानक से? 12th के बाद मेरे पापा जी ने मुझे D.Ed करवा दी थी। अच्छा, तो वो शिक्षक बनने के लिए? हाँ, तो उन्होंने ये कहा था कि आप शिक्षक बनना क्या है। उस टाइम पे 2013-14 में D.Ed का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा था। उस समय 75 नंबर वाले शिक्षक बन गए थे, तो सबको ये लगता था कि D.Ed करा दो, कुछ नहीं करना तो टीचर तो बनेंगे। ये तो उस टाइम पे मैंने D.Ed किया। D.Ed के बाद में मेरी तैयारी फिर भी चल रही थी कि कोई भी, क्योंकि बचपन से मेरा सपना था कि मुझे पुलिस बनना है। तो मैंने D.Ed की। D.Ed के बाद फिर मैंने BA की है और BA के बाद फिर भी वैकेंसी वर्ग 3 की नहीं आई या वर्ग 2 की, कोई भी शिक्षा विभाग में किसी की भी नहीं आई। तो फिर मैं लगातार अपनी तैयारी करती रही, फिर भी MP पुलिस की वैकेंसी नहीं आई। तो मेरे किसी कारण बस मेरा 1 साल के लिए पढ़ाई रुक गई है। तो फिर मैं उस टाइम पे और भी काम करने लगी, कोचिंग पढ़ाने लगी, लेकिन पढ़ती थी फिर भी। तो फिर 2017 में वैकेंसी आई, फिर मैंने दोबारा से तैयारी अपनी शुरू की। 3-4 महीने पढ़ा, उसके बाद में फिर मैंने फॉर्म डाला। और पढ़ाई मैंने कोई ऐसी कोचिंग वगैरह से नहीं की, मैंने स्वयं ही सेल्फ स्टडी किया अपनी पूरी तरह से। तो आपका क्या रूटीन रहता था पढ़ाई का? क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि अगर पुलिस बनना है तो कितने घंटे कम से कम पढ़ना चाहिए या क्या कैसा रूटीन होना चाहिए, इसके बारे में अगर आप बताएं। रूटीन तो व्यक्ति के अपने आप पे डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति कैसे पढ़ता है। किसी को 10 घंटे पढ़ने की आवश्यकता होती है, किसी को 6 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है वो 2 घंटे में ही कवर कर लेता है। तो यही मेरा हाल था। क्या है, मुझे ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं थी और ना मैं ज़्यादा पढ़ सकती थी। तो मैं 2-3 घंटे ही पढ़ती थी, उतने में ही मैं कवर करती थी। इसके बाद कोई कोचिंग पे ज़्यादा विशेष कोचिंग ज्वाइन तो की थी, जाती भी थी, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं था कोचिंग पे। मैं सेल्फ स्टडी ही करती थी। बुक्स वगैरह 3-4 प्रकार की खरीद के रखी थी, उससे मैंने खुद के नोट्स बनाए हुए थे और उन्हीं से मैंने पढ़ाई की। मैम, बुक्स की बात की आपने, तो बुक्स आप कौन सी बुक पढ़ती थी? कौन सी बुक अच्छी होती है वैसे? बुक्स तो कई प्रकार की रहती है, जैसे लूसेंट भी है, अरिहंत भी है और भी हैं। तो उनको रखती थी, लेकिन उनमें मुझे कौन सी भाषा किसकी समझ में आ रही है। जैसे 4 प्रकार की रखी है, तो कुछ उसमें से लिया, कुछ उसमें से, मतलब ऐसी 3-4 प्रकार की बुक्स थी, उनसे लिया और उनके माध्यम से फिर मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए। खुद के नोट्स बनाए हैं, फिर मैंने उनसे ही पढ़ाई की। क्योंकि उसमें तो कई प्रकार की भाषाएं रहती है, जैसे 4 बुक है, 4 प्रकार की भाषाएं रहेंगी, पर मुझे कौन सी समझ में आ रही थी, मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हुए थे। मैम, क्योंकि फिजिकल का तो वैसे ही इम्पोर्टेंट है इसमें, इस बार तो मार्क्स और मिल रहे हैं फिजिकल के। तो फिजिकल की तैयारी आपने कैसी की? क्योंकि हम जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 4-4 बार पुलिस विभाग में रिटन एग्जाम पास कर लिया, फिजिकल में हर बार फेल होते रहे।
तो फिजिकल के बारे में कुछ बताइए आपने। फिजिकल का मुझे इसलिए टफ नहीं लगा था क्योंकि मैं बचपन से स्पोर्ट में थी। अच्छा। हाँ, कक्षा 6वीं से मैं स्पोर्ट में बचपन से रही हूँ और मैंने स्टेट लेवल तक खेला भी है। दौड़, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, ये सब मैंने खेला भी है। मैं स्पोर्ट से रही हूँ, तो मुझे फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने फर्स्ट बार में ही अपना फिजिकल पास कर लिया था। तो और जो हमारी बहनें तैयारी कर रही हैं, आप उनसे क्या कहें, कैसे फिजिकल की तैयारी करें? मैं सभी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे उनका अगर लक्ष्य है कि मुझे एमपी पुलिस में ही जाना है, अगर मेहनत कर रही हैं तो वो लगातार करें। जैसे कोई रहता है जो फिजिकल नहीं कर पाता है, तो फिजिकल में भी टाइमिंग रहती है, तो ज़रूरी नहीं है उस टाइमिंग के हिसाब से, जैसे 4 मिनट का टाइम दिया है तो आप 4 मिनट के हिसाब से ही अपनी रनिंग कर रही हो, ऐसा नहीं होता है। अगर 800 मीटर का 800 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है तो व्यक्ति को हमेशा 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की तो डेली रूटीन होना चाहिए उसका। तभी वो क्या है, जब अपन 3 ज़्यादा का करते हैं तब कम का आराम से निकल जाता है, अच्छे से निकल जाता है। तो हर व्यक्ति को या बहनें जो भी हैं उनको 3 किलोमीटर पर डे रनिंग करना चाहिए। शाम सुबह जितनी भी क्षमता है उतनी पर डे करना चाहिए। उससे क्या है, जब अपन ज़्यादा की करेंगे मतलब एक स्पीड में होती है, और जब अपन को 800 मीटर की करनी होगी ना तो वो कुछ टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अपन को डेली आदत है 4 किलोमीटर करने की, और वो 800 मीटर उनको कोई ज़्यादा नहीं लगेगा, वो आराम से रनिंग निकाल लेंगे। तो मैम, हमारे एक साथी का कमेंट था कि इसमें जिला कैसे मिलता है, क्योंकि अभी तो हमसे पूरे 50-52 जिला सारे ही भरवा लिए और जीआरपी या और भी जो चीज़ें हैं वो भी भरा ली गई, तो ये कैसे अलॉटमेंट होता है जिले का? उसमें चॉइस फिलिंग होती है जिले की। अच्छा। हाँ, तो उसमें अपन को जो होम डिस्ट्रिक्ट होता है, पुलिस विभाग में ये रूल है कि होम डिस्ट्रिक्ट तो किसी को मिलता नहीं, गृह जिला नहीं मिलेगा, गृह जिला किसी को नहीं मिलेगा। उसके अलावा फिर चॉइस फिलिंग में क्रम मांगे जाते हैं, पहला जिला कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, उस हिसाब से जौन सा जिला मिला है फिर उसी जिले में आपका मेडिकल वगैरह और जो भी है। ठीक है मैम, आखिरी सवाल, जैसे वैकेंसी आई है तो फिक्स 48 दिन थे हमारे पास तैयारी करने के लिए एग्जाम को लेकर, अब तो 40 ही बचे हैं। इतने कम समय में कैसे तैयारी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस बार सिलेक्शन हो ही जाए? बहुत कम समय हो, तैयारी या सिलेबस बहुत ज़्यादा हो, तो कैसे? देखो, यदि व्यक्ति ने सोच लिया है, अगर आप उसको अपनी लक्ष्य पाना है, वैकेंसी कितनी भी हो, चाहे 7,000 हो, 4,000 हो, 15, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यक्ति को अपनी कुर्सी से मतलब रहता है, और व्यक्ति कभी ये नहीं चाहता है कि अगर उसने पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो वो कुछ ना करे, ऐसे ही रहे। ये तो हर व्यक्ति चाहता है कि हम आगे बढ़े। कहते नहीं है वो कि सिंहासन के लिए मत लड़ो, स्वयं सिंह बन जाओ, ताकि तुम जहाँ बैठो वही तुम्हारे लिए सिंहासन हो, है ना। इसलिए कभी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि 7,000 वैकेंसी आ गई हैं और हम कैसे पास करेंगे, डर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपनी मेहनत करो, लगातार मेहनत करो, मेहनत से क्या नहीं पाया जा सकता है। हर व्यक्ति अगर उसने सोच लिया लक्ष्य कि हमें मध्य प्रदेश में ही सिलेक्ट होना है, वर्दी ही पाना है, तो उसको दिन रात एक कर देना है। उसको कुछ नहीं देखना चाहिए कि वो कहते नहीं है एक दीवानगी पता नहीं किसी को किसी की रहती है, किसी को किसी के लेकर। हमें मध्य प्रदेश पुलिस की थी तो हमें कुछ नहीं दिखता था इसके अलावा। लक्ष्य के प्रति बिल्कुल पागल हो जाओ, तभी मंजिल मिल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे साथियों का। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साझा कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।